Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 3 Manav Vikas of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 मानव विकास का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर देखेंगे। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर 2 कारण बताइए। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। देश के प्रमुख 15 राज्यों में उत्तरी भारत के बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व राजस्थान ऐसे राज्य हैं। ठीक है, देश के प्रमुख 15 राज्यों में उत्तरी भारत के बिहार है, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां मानव विकास के निम्न स्तर पर है। जहां पर मानव विकास निम्न स्तर पर है। इसके प्रमुख कारणों में साक्षरता व आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है, विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात के संबंध में यह बहु ही अवांछनीय है। भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है, विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनुपात के संबंध में यह बहु ही अवांछनीय है। केरल, जहां साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है, के अलावा सभी राज्यों में बच्चों को लिंग अनुपात घटा रहा है। सभी राज्यों में बच्चों को लिंग अनुपात घटा रहा है। पंजाब व हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक। प्रति 1000 बालकों पर 800 से भी कम बालिकाएं हैं। 800 से भी कम बालिकाएं हैं। लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग व सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दे। निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए। भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार देखेंगे। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार कुल साक्षरता दर लगभग 65.4% है, जबकि स्त्री साक्षरता 54.60% है। ठीक है, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी है जहाँ साक्षरता दर बहुत कम
47.53% थे तथा केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी है जिसमें साक्षरता दर क्रमशः 90.92% और 88.49% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्थानिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों में, कृषि मजदूरों में तथा हमारे समाज के अन्य सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, फिर भी धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच यह अंतर समय के साथ बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारकों ने स्थानिक विभिन्नता उत्पन्न की है? भारत के प्रमुख 15 राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारकों ने स्थानिक विभिन्नता उत्पन्न की है? इसका आंसर देखेंगे, भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में स्थानिक विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, इन परिस्थितियों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी है। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य साक्षरता दर 100% के आसपास 90.92% प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। इसके विपरीत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। ध्यान रहे, उच्च साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर के बीच कम अंतर पाया जाता है। ठीक है, उच्च साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर के बीच कम अंतर पाया जाता है। शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से विकसित राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियां और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र व समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है,